खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां मुक्ति धाम को लेकर परेशान सैकड़ों की तादाद में रेखा वासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जानकारी के मुताबिक बताते चले कि रीवा में इस समय सक्रिय घुमाफिया सरकारी व गुमनाम पड़ी ऐसी जमीनों को अपना निशाना बना रहे हैं, जिन्हें गरीब आम नागरिकों के निस्तार के लिए कई सालों पहले दान में दी गई हो। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें रेखा स्थित मुक्ति धाम में हो रहे अवैध अतिक्रमण को रोकने व भूमाफिया पर एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पार्षद सहित सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पार्षद और स्थानीय निवासियों का कहना है कि भूमाफिया संतोष पटेल द्वारा मुक्तिधाम की जमीन पर अवैध कब्जा करके प्लाटिंग की जा रही है और जो लोग संतोष पटेल से जमीन खरीद रहे हैं वह सिर्फ कागज में ही जमीन लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि जो भी जमीन संतोष पटेल द्वारा बेची गई है वह नाला मुक्तिधाम या सरकारी जमीन है। इसलिए संतोष पटेल से जमीन खरीदने वाले लोग दर दर भटकने को मजबूर है। और स्थानीय लोगों व वार्ड 5 के पार्षद का ये भी कहना है कि उक्त जमीन ग्रीन बेल्ट व मुक्ति धाम के नाम से सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, जिसका रुपए के दम पर फर्जीवाड़ा कर गलत दस्तावेज बनाया गया है। वहीं ग्रीन बेल्ट होने के कारण यहाँ किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद भी प्लाटिंग कर उक्त जमीन को बेचा जा रहा है। वहीं नायब तहसीलदार का कहना है कि ये मामला अभी संज्ञान में आया है, इसकी जांच कर भूमाफियों पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जी पार्षद जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? मामला हमारे वार्ड क्रमांक 5 ढेकहा मुक्ति धाम का है। मुक्ति धाम में भूमाफियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा, उसके विरोध में हम लोग यहाँ आज कलेक्टर महोदय से मिलने आए हुए हैं कि हमारी जो मरघट की ज़मीन है उसे भूमाफियों से मुक्त किया जाए। और वहाँ क्या है कि गरीब परिवार का वहाँ दाह संस्कार होता है, वो 50 वर्षों से हमारे मरघट की ज़मीन है और आज वो वर्ग फीट में बिकने लगी तो भूमाफियों द्वारा उसे बेचा जा रहा है। इसका विरोध हम लोग करने आए हैं। उस पर किसके द्वारा कब्जा किया गया है? ये एक संतोष पटेल है। ये संतोष पटेल पहले कुछ हिस्सों में ज़मीन लिए, फिर कुछ हिस्सों में, फिर वो मरघट की ज़मीन थी, उधर कोई जाता नहीं था, तो धीरे धीरे वो मरघट को ही बेचने लगे। इसकी शिकायत पहले इसके पहले पूर्व में भी शिकायत की गई है। वहाँ एक बार आज से कितने साल पहले 12 साल पहले एक मंदिर बनाई जा रही थी, तो हम लोगों ने एक बार फिर 12 साल पहले कलेक्टर महोदय से मिलने आए थे। उस समय एम गीता कलेक्टर थी, तो हम लोगों ने बताया कि महोदय जी वहाँ मरघट की ज़मीन है, वहाँ अतिक्रमण हो रहा है, तो उनको बुलाए, बोले हम मंदिर बना रहे। अरे हमने उस समय भी विरोध किया कि मंदिर मरघट में नहीं बनाया जाता, जहाँ मंदिरें बनी है वहाँ आप पूजा करने जाते नहीं हो, मुक्ति धाम में आप कैसे पूजा करने जाओगे? तो फिर माननीय कलेक्टर महोदय ने उस समय रोक दिया था, निर्माण नहीं होगा। आज उसी ज़मीन को पिलर करा दिए थे, पिलर को दिखा दिया कि हमारा प्लाट है, प्लाट को बेच दिया। आज ये साधना सिंह जी को हमने बुलाया है, इनको भी ज़मीन बेच दिया वहाँ। ये विधवा महिलाएं बेचारी ये भटक रही हैं, कम से कम कितने साल से भटक रही हैं जी? 12 साल से ये भी भटक रही। इनको ज़मीन दिखाया कहीं, बेच कहीं दिया। ये विधवा महिला बेचारी भटक रही है। जहाँ पे भूमाफिया द्वारा कब्जा किया जा रहा है वहाँ मुक्ति धाम का पूरी तरीके से स्वरूप बना हुआ है। स्वरूप है, पूरा स्वरूप है। 50 वर्षों से वहाँ दाह संस्कार हो रहा है। हमारे घर परिवार के लोग वहाँ वो किए गए हैं। ये जो महिलाएं आई हैं, ऐसा कोई सख्त नहीं होगा कि इनके घर से कोई सास, कोई ससुर, कोई बेटा, कोई बेटी का दाह संस्कार वहाँ ना हुआ हो। वहाँ बाढ़ आई थी, जब बाढ़ आई थी तो वहाँ नगर निगम के माध्यम से, पूरे प्रशासन के माध्यम से वहाँ नाला का गहरीकरण और चौड़ीकरण किया गया था। उसमें स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया गया था कि ये ग्रीन जोन है, यहाँ ज़मीनें बिक्री नहीं होगी। वही ग्रीन जोन में ज़मीन की रजिस्ट्री की गई है, तो कैसे हो सकती है? फर्जी तरीके से नामांकन करा लिया। ग्रीन जोन में आप निर्माण कर ही नहीं सकते, नगर निगम से बाकायदा परमिशन होना चाहिए। इसी का विरोध है हमारा। हमारा विरोध ये भी है कि
वहाँ बाकायदे हमारे जिला प्रशासन से, नगर निगम प्रशासन से मेरा आग्रह है कि वहाँ बाउंड्री वॉल बनाई जाए ताकि लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तिवारी। अजय जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? दरअसल मामला जो है वहाँ पर एक जगह है, पांडे परिवार ने 50 साल पूर्व जो है कब्रिस्तान माने कि मुक्ति धाम के लिए उसने आवंटित करा दिया था, और आज के समय में वहाँ पर बसाहट के हिसाब से इतने लोग वहाँ पर दाह संस्कार करते हैं, सब संस्कार करते हैं। चूँकि भूमाफियाओं का जो बोलबाला है वो हर जगह है, नदियों की ज़मीन को बेचे ले रहे हैं, बहरा किनारे की ज़मीन को बेच रहे हैं। अब मुक्ति धाम भी इनसे बचा नहीं रहा है ना, इसलिए हमारी मांग ये है कि हम सब आए हुए हैं मोहल्ले से लोग कि मुक्ति धाम की ज़मीन को विधिवत सीमांकन कराकर उस पर बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जाए, जिससे कि वो चिन्हित हो सके। नहीं तो अवैध कब्जे को लेकर के आपने इसके पहले कभी जिला प्रशासन या किसी को अवगत कराया इस मामले से? निश्चित रूप से हम लोग समय समय पर अवगत कराते हैं। चूँकि हम लोग जब कभी जाते हैं संस्कार कराने, सौदा कराने, तो वहाँ के लोगों के द्वारा रोका जाता है, और जब रोका जाता है तो वहाँ पर जो है स्थिति लड़ाई की, हम मुर्दा लिए खड़े हुए हैं, है ना, और वहाँ पर हम लड़ाई थोड़ी करेंगे, फिर किसी कदर समझाइश करके किया जाता है। ऐसा 2-4 बार हो चुका है। चूँकि हम इस विषय को लेकर अभी कल परसों ही ऐसी घटना होने से बाल बची है, वहाँ पर हम लोगों ने आपसी सामंजस्य किया किसी तरह, है ना। अब तो ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर ले जाना ही मुश्किल हो जाएगा। हम तो कहीं भी कर लेंगे, इलाहाबाद चले जाएंगे, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव शर्मा है, मैं वार्ड 5 का संयोजक हूँ। राजीव जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे ढेकहा में पांडे परिवार की पुश्तैनी 2.5 एकड़ ज़मीन थी, जिस पे उन्हें 1 एकड़ मरघट के नाम से दी थी, जिस पे वहाँ के गरीब आदिवासी लोग अपना वहाँ पे मुक्ति धाम भी यूज करते थे। वहाँ पे संतोष पटेल नाम के एक भूमाफिया द्वारा अवैध बेचा कहीं गया है और कब्जा मुक्ति धाम की भूमि में दी जा रही है, जिससे वहाँ पे कल में मुक्ति धाम में अगर कोई अपने शव का दाह संस्कार करेगा तो उस पर बहुत सी समस्याएं आएंगी। क्या है, मुक्ति धाम में ना बाउंड्री है और न चारों तरफ से कवर्ड है, न कुछ शेड बना हुआ है, जिसकी वजह से मुक्ति धाम में जो भी भूमाफिया आता है वो वहाँ जाके ज़मीन कहीं और की दिखाता है और कब्जा वहाँ दे देता है, जिससे रोज़ आए दिन ये समस्याएं वहाँ पर निर्मित होती है। इसलिए आज हम लोग कलेक्टर महोदय के पास आए हुए हैं कि उसका सीमांकन करा के उसकी बाउंड्री वाल का निर्माण कर दिया जाए। कागज पे भी दर्शाया गया होगा कि ये मुक्ति धाम के नाम से ज़मीन है। वो दर्शाया गया हुआ है, पर भूमाफिया क्या करते हैं कि मौके पे वहाँ दे देते हैं कब्जा और पटवारी से नामांकन करा देते हैं। आम पब्लिक क्या जाने वहाँ पे, फिर परेशान वहाँ की गरीब जनता को होना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? शकुंतला साकेत। शकुंतला जी, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्या मामला है? मामला ये है सर कि मेरे जो वो कब्र वो है कब स्थान चिटकानी है जो, तो उसमें घर बनाया जाता है। हम लोग को मालूम नहीं हुआ था कि घर बना रहा है। जब हम लोग को मालूम हुआ तो हम लोग रोक लगाए। जब रोक लगाते तो उन लोग लड़ाई करने लगते हैं। कौन लड़ाई करता है? किसके द्वारा कब्जा किया गया वहाँ पे? जो कब्जा करें, जो घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हम लोग बोले कि भाई हमारे लोग के पुरखात है ये। आज हमको भी आना होगा, 35 साल हो गया आने के लिए, यहाँ आए हैं। तो हम लोग सब भाई जो सास ससुर दाई बाबा मारे हैं तो वहाँ लाई गए, सब संसार घाट में लाई गए। तो भाई हम लोग ये चाहते हैं कि बाउंड्री हो हमारे का कहते सुरक्षित रहे। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साकेत। लक्ष्मी जी, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे पुरखाता ससुर सास सब वहाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हम लोग वहाँ लेके जा रहे हैं। हम लोग जो ये संतोष पटेल ले सकते तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए सर, हैं? हम लोग तो सब वही है ना, है? आज के मतलब मुक्ति धाम पर संतोष पटेल द्वारा कब्जा किया जा रहा है, कब्जा कर जा रहा है। और हम लोग जाते हैं तो आन की जगह में हम लोग बैठते हैं तो उधर से भगा देते कि इधर न बैठो, छुआछूत लगाते हैं। तो हम लोग कहाँ पर जाए सर? हम लोगों को गेट बनाए, उनको जितना है तो हम लोग को मुरघटी बाउंड्री करा दी जाए और हम लोग को दिया जाए। मुन्नी पासी। मुन्नी जी, आज आप कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हो, क्या मामला है? मामला यह है सर कि हमारे पुरखा दादा लड़का बेटा सब ये समान घाट में मनई दफनाए हैं। बचे हमारे नाती पोता, हम लोग बचे हैं। वहाँ पर घर बनता है, वहाँ पर बाउंड्री होता है, वहाँ पर मालिक सब काम करते हैं। किसके द्वारा कब्जा किया जा रहा है वहाँ पे जमीन? वो संतोष एक है लिए है और सबको बेचता है, दिखावा दूसर जगह है, दे दूसर जगह है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की थी इसके पहले? हाँ, शिकायत हो चुकी है, का 2-4 बार ये काम हो रहा है। अब हम लोग ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं, से क्या मदद चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर एक मकान बन जाए रहने का, जैसे ठहरने के लिए,
और मतलब वहाँ पर मतलब बाउंड्री बन जाए, मतलब वो स्थान हम लोगन का मिले चाहिए। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? मान लो बड़े मनाई तो इलाहाबाद चले गए, कहीं वहाँ चले गए, गरीब आदमी कहाँ ले जाएंगे यही करे के लिए? बताइए, आप बताइए कि कहाँ जाएंगे हम लोग। आपका? साधना सिंह। साधना जी, आज आप कलेक्ट्रेट आए हो, क्या मामला है? मेरी ज़मीन में 12 साल से संतोष पटेल से ली थी, तो उसमें मेरा ज़मीन कहीं पता नहीं चला, नाला के पास है और बोले कि यहाँ पे मतलब कि बगल में रोड निकाल दिए हैं। जब मैं बनवाने गई तो पब्लिक बोली कि यहाँ पे बगल में रोड है, तो जब रोड बगल में है तो नाला के बगल में कोई जगह ही नहीं खाली है, तो मेरा ज़मीन कहाँ गया? और नक्शा में वो रोड नहीं दिया गया है। क्या मुक्ति धाम को ही आपको बेचा गया है? मुक्ति धाम के आसपास बगल में। जी मैडम, आज शमशान को लेकर कुछ लोगों ने प्रार्थना ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला है ये? ये ढेका की ज़मीन है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे शमशान की ज़मीन है और किसी पटेल के द्वारा उसमें अतिक्रमण किया जा रहा है, तो उसकी ये चाहते हैं कि सीमांकन हो जाए और उनकी स्पष्ट ज़मीन क्लियर कर दी जाए। तो उसी का ज्ञापन है, ये हम आगे पहुँचा देते हैं। इसकी नाप करा के क्लियर कर दिया जाएगा किसकी कहाँ पे ज़मीन है। कहा जा रहा है कि जब भी वहाँ शव वगैरह लेके जाते हैं, मारपीट पे भी लोग आमदा हो जाते हैं, कोई पटेल करके हैं, भूमाफिया है, ऐसा? हाँ, ऐसा ये कह रहे हैं, तो उसकी जाँच कराई जाएगी। इसके ज्ञापन के थ्रू ही हम पटवारी से जाँच भी करवा लेंगे कैसा क्या मामला है वहाँ पर।